बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का कड़क हलवा, कतली वाला। तो सबसे पहले हमने परात ले लिया है और इसमें हमने हलवा जमाना है, इसलिए इसको पहले ग्रीस करके हम तैयार करके रख देंगे। तो इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है सारी परात को अच्छी तरह से, ताकि हलवा इसमें सही जम सके। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 प्याली घी है जो मैंने हाफ़ डाल दिया है और हाफ़ हम बचा लेंगे। और इसमें सूजी डालूँगी 2 प्याली। और वज़न में देखें तो 200 ग्राम घी है और आधा किलो सूजी है। तो सूजी ऐड कर दूँगी। उससे पहले मैंने इलायची डाल दिया है, इलायची थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। इलायची तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब है जो मैंने पीस के शामिल किया है। अब 2 प्याली में इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ और इसको हम भून लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे ताकि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो सूजी जल्दी से जल जाएगी और काली पड़ जाएगी, इसलिए इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि सूजी का कलर अच्छा आ जाए और खुशबू भी अच्छी आने लगती है जब सूजी अच्छी फ्राई होती है। तो और बहुत मज़े का हलवा बनता है और शुभरात पर, स्पेशली तौर पर शाबान के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और खाया जाता है। तो सूजी भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आप भी ध्यान रखें कि इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। इसको फ्राई करते करते हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप पानी लिया मैंने, इसमें 1 प्याली चीनी ऐड करूँगी। वज़न के हिसाब से देखें तो 1 पाव चीनी है और चीनी शामिल करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। और 1 तार का शीरा बनाना है हमने और साथ साथ सूजी भी फ्राई होती रहेगी और शीरा भी तैयार हो जाएगा। और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर देखते भी रहना है, वो ना हो कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। तो चलते हैं सूजी फ्राई करने की तरफ, क्योंकि सूजी फ्राई करने रखी हुई है, वो ना हो कि वो जल जाए। तो सूजी फ्राई होने वाली है, मज़ीद 1 मिनट और लगेगा और सूजी फ्राई हो जाएगी। तो जो हमने बाकी का घी बचा के रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल करेंगे। चाशनी डालने से पहले घी शामिल करेंगे। सूजी हमारी भुन गई है और चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है, क्योंकि मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर चाशनी पकने के लिए रखी थी। तो चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। इसको चेक कर लेते हैं। 1 तार का शीरा तैयार करना था, तो ये देखें 1 तार बन रही है। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। चाशनी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो अब सूजी की तरफ देखते हैं। सूजी भुन चुकी है और मैं इसमें जो मैंने घी बचा कर रखा हुआ था बाकी का, वो ऐड कर देते हैं और घी डालकर इसको चलाते हैं और फिर इसमें चाशनी शामिल करेंगे। तो घी मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें चाशनी पलट दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर रख कर पलटना है ताकि ये एकदम पक ना जाए सारा। और चाशनी डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। तो चाशनी सारी मैंने अच्छी तरह से डाल दी है। अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक। जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा कढ़ाई से छूटता जाएगा। तो वीडियो फुल वॉच किया करें, फुल वॉच करेंगे तो आप सही फॉलो कर सकेंगे।
रेसिपी को। तो ये देखें हमारा हलवा तैयारी पर है। तकरीबन थोड़ी सी देर और पकेगा, तकरीबन 8 से 10 सेकंड और पकेगा और ये तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको प्रांत में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसे मैंने पहले से घी लगा के रखा हुआ है। और ये काम जल्दी जल्दी करना है, अगर स्लो स्लो करेंगे तो हलवा कढ़ाई में ही जम जाएगा। तो देखें जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो इसको जिस चीज़ में आपने जमाना है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने परात में पहले से घी लगा कर रखा हुआ था ग्रीस करके। अब मैं इसमें पलट दूंगी और पलट कर फिर इसको सेट कर देंगे परात हिलाकर। और इस तरह इसको सेट कर देना है परात को हिलाकर, ताकि ये अच्छे से सारे में फैल जाए। और इस पर ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे हम। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम और पिस्ते लिए हैं और नारियल लिया है। उससे हम इसको गार्निश कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे 3 मिनट तक तकरीबन, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तीन मिनट हो गए हैं और ये सेट हो गया है, थोड़ा सा जमने लगा है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप जैसे भी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको तेज़ी से कटिंग करनी है, वरना ये जल्दी से जम जाएगा और ज़्यादा देर नहीं लगती इसको जमने में, जल्दी ही जम जाता है। तो पहले हमने इसको ऐसे काटा है, अब हम इसको साइड से काटेंगे ताकि इसकी अच्छी सी कतलियाँ कटें। और देखिए साथ साथ जमना शुरू हो गया है। कटिंग कर कर आधे घंटे के लिए हवा में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। फिर हम इसको उतारेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो ये ठंडा हो गया है और जम गया है। अब हम इसकी कतलियाँ अलग कर लेंगे। एक दफ़ा दोबारा छुरी चलाएंगे इस पर, ताकि जो जुड़ा हुआ होगा वो भी कट जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल अलग हो रहा है कटिंग करने पर और बहुत ही अच्छा जम गया है। तो डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो टुकड़ी वाला हलवा हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें कितना खस्ता बना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।